नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर नहीं हकीकत। खबर नहीं हकीकत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोट का पुरवा पुल के पास सटकर दोनों तरफ से बनी सड़क पर बहुत बड़ा घोटाला। जनपद प्रतापगढ़, थाना धेलुपुर, ब्लॉक सदर, तहसील रानीगंज, ग्राम सभा संसारपुर के गांव कोट का पुरवा के पास बकुलाही नदी पर आज 2 साल पहले पक्का पुल बनाया गया। तत्पश्चात दोनों तरफ पक्की सड़क बनाई गई। किनारे किनारे बड़े बड़े पत्थर लगाए गए और बीच बीच में नालियां भी बनाई गईं। ठेकेदार ने बहुत घटिया मटेरियल लगाया, जिसके कारण अभी साल 6 महीना भी नहीं बीता है, पूरी तरह से नाली टूट गई है, सड़क बह गई है, बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। जहां पत्थर लगाए गए हैं वहां की मिट्टी बह गई है। रात में मुसाफिर सड़क से आने जाने वाले लोग बहुत गिर रहे हैं। बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यहां इस पुल की सड़क के पास सरकार और जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ से गांव के सभी लोग ये मांग करते हैं कि अविलंब इसकी जांच कराकर ठेकेदार के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करते हुए सड़क और नाली और पत्थर व गड्ढे की मरम्मत कराया जाए और कोट का पुरवा से राजगढ़ तक जो सड़क बनी है वह भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आज तक के नमूने आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप सभी को धन्यवाद। इस समय मैं ग्राम सभा संसारपुर के गांव कोट का पुरवा में पहुंचे हैं, जहां पर बकुलाही नदी पर पक्का पुल बनाया गया है। उस पर गांव के कुछ साथियों का इस समय यहां पर आगमन हुआ है। हम चाहते हैं मास्टर साहब भी यहाँ हैं, गांव के काफ़ी मानिंद लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मास्टर साहब, आपके यहाँ जो गांव में पुल बना हुआ है और उसके दोनों तरफ जो सड़कें बनी हुई हैं, उसकी क्या स्थिति है, उसके विषय में थोड़ा सा आप चर्चा करना चाहते हैं, तो आप इसके विषय में जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे यहाँ 2 साल पहले पुल बना जी। और दोनों सड़क, जो पुल की दोनों तरफ जो सड़क थी, काफ़ी मात्रा में बह गई है, जिससे आवागमन काफ़ी विद्यालय के बच्चे भी और गांव के दोनों गांव के लोग आते जाते हैं, आवागमन बाधित हो रहा है। और इसकी कोई सरकार की तरफ से जो ठेकेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो भी आता भी है वैसे हल्का फुल्का बनाकर लेप के चले जाते हैं, जिससे सारी मिट्टियाँ और सारे पत्थर बह जा रहे हैं और हमारे गाँव की समस्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। और गाँव के लोग काफ़ी लोग परेशान हैं। कुछ लोग का खेत भी इस तरफ है, दोनों तरफ खेत भी आने जाने के लिए, विद्यालय के बच्चे भी पढ़ने के लिए आने जाते हैं, काम करने वाले भी लोग मजदूर भी आने जाते हैं। और हमारे गांव के लोग सभी आक्रोशित हैं। हमारे गांव के लोग माननीय पृथ्वीपाल पटेल जी हैं, राम मोहन पटेल जी हैं, दुर्गेश पटेल जी हैं, रामफल पटेल जी हैं, अन्य लोग भी यहाँ सब आक्रोशित हैं। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सड़क रास्ते को सुधारने की कोशिश करें, जिससे लोगों की जन समस्याओं का समाधान तत्काल निस्तारण हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप के गांव के कोटपुरवा के जो पुल बना हुआ है, जो समस्या है, सड़क पूरी तरह से गड्ढा युक्त हो चुकी है। मैं डीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि यहाँ का लोकेशन बिल्कुल सड़क के पास पूरी तरह से ये सड़क बह चुकी है। पुल के पास बहुत ज़बरदस्त गड्ढा हो चुका है और गड्ढा युक्त सड़क होने के कारण से यहाँ आवागमन पूरी तरह से बाधित है और गांव के सभी लोगों का और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी बहुत बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप लोगों का ये समस्या विलम्ब निस्तारण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपना नाम बताते हुए इस गांव की समस्याओं का क्या कारण है, क्या समस्याएं हैं, इस पर आप विचार रखें। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ये आज देख रहे हैं कि गांव कोट का पुरवा में जो ग्राम सभा संसारपुर के अंतर्गत आता है, थाना धेलुपुर, ब्लॉक सदर, तहसील रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में, यहाँ कोट का पुरवा के पास में जो पुल बना हुआ है आज के 2 साल पहले, यहाँ पर सड़क बनी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, नाली बनी हुई है। यहाँ की इतनी दयनीय स्थिति है, मैं देख रहा हूँ, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं जिसका कोई हद नहीं। और पूरी तरह से सड़क ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है, आवागमन भी बाधित हो चुका है। मैं देख रहा हूँ कि शाम के समय यदि लोग आते हैं, ये देखिए इतना बड़ा नज़ारा, इतना गड्ढा, पूरी तरह से सड़क भी टूट चुकी है और जो इस पर नालियाँ बनी हुई हैं, नालियाँ भी टूट चुकी है। इसलिए मैं यहाँ प्रतापगढ़ के शासन प्रशासन से निवेदन करते हुए मांग करता हूँ कि इसको ठेकेदार को भेजकर पुनः अच्छे ढंग से इसका मरम्मत करवाएं और किसी मुख्य अधिकारी को भेज करके वो अपनी उपस्थिति में ये मटेरियल
अच्छे ढंग से मिलवा करके बनवाएं, ताकि ये 20 एक का मसाला 30 एक का मसाला रख करके यहाँ जो बनाया जा रहा है वो इस समस्या से निदान हो और अच्छे ढंग से ये पुल के पास जो सड़क बही हुई है, नाली बही हुई है, बड़े बड़े लगे हुए हैं पत्थर, वो बह गए हैं, वो अच्छे ढंग से बन करके तैयार हो जाए, ताकि गांव की समस्या ना रह जाए और गांव के लोग शासन प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित कर सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस समय जनपद प्रतापगढ़ से ग्राम सभा संसारपुर के गांव कोट कपुरवा में पुल बना हुआ है, वहां से एक बड़ी खबर आ रही है कि पुल के पास जो पक्की सड़क बनी हुई है वो थोड़ी सी बरसात होने पर ही टूटकर बह गई है। गांव के काफ़ी लोग पुल के पास मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनकी परेशानी क्या है। भाई साहब, आप अपना नाम बताते हुए यहाँ की परेशानी बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। सर, हमारा नाम रामवत पटेल है जी। और जब से काम इसमें सड़क में चल रहा है जी। तब से भैया इसी में के माटी निकाल रहे हैं, इसी में डाल रहे हैं, बरसात हो रही बह जा रहा है, इसी में खड़ंजा जो बिछा था उसको निकाल काम चला रहे हैं, फिर भी सब बहता चला जा रहा है। ये किसकी समस्या किसकी तरफ से है? ठेकेदार ठेकेदार की तरफ से। जी जी जी, ठीक साहब। हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़े हैं। भाई साहब, आप अपना नाम और यहाँ की समस्या के विषय में बताएं। कुमार पटेल, मैं विद्यालय का प्रबंधक हूँ। जी। हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या है कि जो ठेकेदार आते हैं जी, से लेप पर यहाँ खोद खाद के चले जाते हैं, वो बह जाती है, इससे आवागमन बाधित हो रहा है। और पूरे गांव की जो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उस तरफ खेत भी है और विद्यालय बच्चे भी आते जाते हैं, जिससे क्रोध गांव का बहुत तेज बढ़ रहा है। इसे सरकार से मैं मांग करता हूं कि अतिशीघ्र इस समस्या का निराकरण करने का काम करें। जी जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी और हैं हमारे बीच में। तो भाई साहब, आप अपना नाम बताते हुए यहाँ की समस्या, पुल के पास जो सड़क है उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। हमारा नाम दुर्गेश पटेल है जी। ये जो पुल बना बाटे जब से बना बा जी। तब से पे इतना लापरवाही काम होता है कि ये कोनो सीमा नहीं है। जब देखा यहाँ कहती बहावा वहाँ कहती बहावा, ये लोग उसका सुधार ही ना पाता। जी जी, बहुत बहुत एक कार्य कब सुधार पाइए कि न सुधार पाइए। देखा तो अब यहाँ कहती बहा वहाँ कहती बहा हुमन बहा, ओके बाद न कोनो इनके सुनवाई होते है न कुछ होता है। आवे जाम सारी परेशानी है। जब देखा गिट्टी ही हुमन गिरी पड़ी है, ठेकेदार बिल्कुल ध्यान है, इतना लापरवाही से काम कर रहे हैं, ध्यान है ना। जी, आपकी समस्या आज जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के पास पहुंचेगी। आज नाग पंचमी का शुभ दिन भी है, आज 9 तारीख है, 9 अगस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक साथी और इस समस्या को लेकर के यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, आप अपना नाम बताते हुए यहाँ की समस्या के विषय में बताने का कष्ट करें। मेरा नाम पृथ्वीलाल पटेल है, इसी गांव का रहने वाला हूँ। हम देख रहे हैं कि आज 2 साल से सड़क बह जा रही है, गिट्टी उधर के बहरे हो जा रही। कोई देखने वाला ठेकेदार आता है, लीप के चला जाता है जी। और कोई शिकायत करने वाला है ही नहीं, न देख रेख करने वाला है। तो इससे यही मतलब है कि डीएम साहब से हमारा यही अनुरोध है कि इसको बनवाएं और देखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक काका जी हैं। काका जी, आप अपना नाम बताते हुए यहाँ के पुल के पास जो सड़क बनी हुई है उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। हमारा नाम रामफल पटेल है, इसी गांव के निवासी है। लगभग 2-2.5 साल हो गया स्कूल को बने हुए। उसके बाद में यहाँ पर जो भी ठेकेदार आता है नाली बनाने वाला, वैसे इधर उधर काम करके चला जाता है। थोड़ी सी बरसात हुई नहीं बह जाता है और सड़क की मिट्टी काट करके उसको भांटता है और नई मिट्टी डालने में वो और बहती चली जा रही है। इस तरह से अगर 1-2 बरसात और हो जाए तो आवागमन का साधन भी बिल्कुल बाधित हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो ये सड़क बनी हुई पूरी तरह से गड्ढा युक्त हो चुका है। यहाँ पर जो मोटे मोटे पत्थर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बह जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो नाली बनी है, पूरी नाली नई नाली है, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और जो ये बड़ा बड़ा ये पत्थर लगाए गए हैं ये भी पूरी तरह से बह चुके हैं। और यहाँ पर नालियाँ जो भी बनी हुई पूरी तरह से टूट चुकी हैं। और ये देखिए, ये नज़ारा देखिए, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पूरी तरह से तनिक भी ये यहाँ पर ये अब रुका नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कोई 1-2 बरसात हो जाएगी तो ये पूरी तरह से ये टूट जाएगा।
तो बिल्कुल आप लोगों की शिकायत जायज़ है और ये शिकायत जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के पास आज ही मीडिया के माध्यम से पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ग्राम कोट कपरुआ में पुल बना हुआ है, पूरी तरह से उसके किनारे किनारे नालियाँ और जो बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी है, पूरा गड्ढा बन चुका है। पूरी तरह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो सड़क बनी हुई है पूरी तरह से टूट चुकी है। इसलिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही ख़राब है। ये देखिए कितनी बुरी स्थिति यहाँ की हो चुकी है, गड्ढा हो चुका है, सड़क टूट चुकी है, बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसलिए यहाँ के लोगों का आवागमन जो है बहुत प्रभावित हो रहा है। ये देखिए इतनी बुरी हालत हो चुकी है, कोई हद नहीं। यहाँ मैं डीएम साहब से मांग करता हूँ कि यहाँ के गांव के लोगों की समस्या अविलंब निदान किया जाए। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इस समय हम लोग ग्राम सभा संसारपुर के गांव कोट कपरुआ में पुल के पास पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, टूटी हुई हैं, बिल्कुल आवागमन बाधित है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए, ये देखिए कितनी बुरी तरह से ये सड़क टूटी है। ठेकेदार की लापरवाही देख रहे हैं। ये गड्ढा बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा हो चुका है कि लोग शाम को रात में आते जाते समय बिल्कुल गिर सकते हैं, गड्ढे में जा सकते हैं, उनकी मौतें हो सकती हैं। ये देखिए इतना बड़ा गड्ढा इतनी बुरी तरह से टूटा हुआ है कि पूछिए मत। जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की जो समस्या है बिल्कुल निदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इस समय गांव कोट कपरुआ में हम पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर पुल बना हुआ है और पुल के पास में सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है और गांव के लोग बहुत ही परेशानी में हैं। और देखिए नालियाँ टूट गई हैं, देख रहे हैं गांव के लोग समस्या क्या है, देख रहे हैं किस तरह से ऐसे लोग दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है इनकी, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरी टूट चुकी है और लोगों का यहाँ आवागमन बिल्कुल पूरी तरह से बाधित हो चुका है। लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं, वो भी पूरी तरह से सही से नहीं जा पा रहे हैं। सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है और सड़क के किनारे किनारे भी पूरी तरह से यहाँ का माहौल जो भी है वो टूट चुका है। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ये नज़ारा यहाँ सड़क का देखिए, कोट कपरुआ की तरफ जो सड़क गई है पुल के पास, वो नदी के दक्षिण तरफ के साइड का ये वीडियो है, आप सबको दिखाई दे रहा है।